2024 and 2025 was a roller coaster for me. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Muskan Yadav and I know काफी दिन बाद मैं अपने चैनल पर एक्टिव आई हूँ because I was busy in figuring out things properly and इन पिछले 2 सालों में मैंने इतना कुछ झेला है ना, इतना कुछ फेस किया और मैंने बहुत कुछ सीखा है. बट नाउ इट्स अ न्यू ईयर यार, और अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ. जितना मैंने पिछले 2 साल में सीखा उन सबको अब अप्लाई करके अपना एक नया वर्जन लाना चाहती हूँ और अपने आप को बेटर बनाना चाहती हूँ. तो इस नए साल पर मैं आप सबसे भी कुछ बातें शेयर कर आपको क्लैरिटी देकर के एक्चुअली क्या चल रहा था मेरी लाइफ में पिछले 2 सालों में, जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं थी अपने चैनल पे, क्योंकि मैं खुद ही यार इतनी परेशान थी चीजों को लेके. तो मैं अपने चैनल पर क्या ही एक्टिव रहती, मैं आप लोगों को क्या ही मोटिवेट करती, और मुझे ना ये साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना था. अब मैं इस नए साल में जो भी मैंने चीजें सीखी हैं, एक नई शुरुआत करूंगी, अपने चैनल पर भी एक्टिव रहूंगी और ऑब्वियसली खुद को बेटर बनाऊंगी. तो बिना किसी ज्यादा बकवास के मैं आपको पिछले 2 सालों की इतनी सारी चीजें बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज, मैंने इन पिछले 2 सालों में काफी हेल्थ इश्यूज फेस किए. मैंने लोगों के असली फेस देखे. आई लूज माई क्लोज फ्रेंडशिप्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, फेलियर्स तक देखे जो मैंने आज तक पढ़ाई के मामले में नहीं देखे. जैसे कि मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जानती है कि मैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दे रही थी. हाँ, मैं उसमें फेल हुई. न्यू कोर्स में इनरोल हुई थी जिसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था. सब्जेक्ट्स भी मेरे लिए न्यू थे और हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर किसी की समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है. तो हाँ, मैंने काफी गलतियां की जिसकी वजह से मैं पास नहीं हो पाई. तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगी अपने चैनल पर. सो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ये सारी क्लिप्स जिम या पढ़ाई की नहीं है. ये उस लड़की की स्टोरी है जो हेल्थ इश्यूज, फेलियर और फैमिली इश्यूज के बाद भी रोज खुद के लिए खड़ी हुई. ये सब कुछ देखने के बाद इतना तो पता चल गया था मुझे कि लोग ना ओनली आपका रिजल्ट देखते हैं, वो कभी आपका प्रोसेस नहीं पूछते हैं कि आपने क्या देखा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. और ऐसा बहुत सी बार हुआ मेरे साथ कि लोगों ने मुझसे आके पूछा मुझे नीचा दिखाने के लिए, और मैं उनको इतना अपना मानती थी. पढ़ते पढ़ते उस कोर्स में मैं इतना घुस गई कि मैं खुद को भूल गई कि अपनी जो मुझे चीजें पसंद है वो नहीं करती थी. मैंने वेट भी गेन कर लिया. 72 kg वेट हो गया, जिसकी वजह से मेरे स्किन इश्यूज होने लगे. मेरा कोई स्किन केयर नहीं था और नो एक्सरसाइज, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, पूरे दिन पढ़ाई, अच्छे से खाना पीना नहीं, बिल्कुल अच्छी डाइट नहीं. वेट गेन होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो गया था जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो फाइनली मैंने अपने भाई के साथ जिम ज्वाइन करी. मैं जिम गई और इट वाज नॉट इजी. लाइक 15-20 डेज तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिम छोड़ देना चाहिए, इतना मेरे शरीर में पेन हो रहा है. बट नहीं, मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने सीए फाउंडेशन भी बिल्कुल नहीं छोड़ा. मैंने उसकी पढ़ाई भी साथ साथ की, बहुत अच्छे से की, और मैंने वेट भी अपना लूज किया. अभी तक मैं अराउंड 5 kg लूज कर चुकी हूँ और मेरे को जिम ज्वाइन करे 2 मंथ्स ही हुए हैं, 2-3 मंथ्स ही हुए हैं, और अब मैं ठीक हूँ. मेरी स्किन भी काफी जिम की वजह से, अच्छी डाइट रखने की वजह से काफी अच्छी हो गई है और अब मैं अच्छी डाइट भी रखती हूँ. बट पिछले 2 सालों में मैंने ये सब कुछ बहुत झेला है. फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी पढ़ाई का भी काफी ज्यादा लॉस हुआ. तो बस गाइस, यही सब मेरी लाइफ में चलता रहा जिनकी वजह से आई वॉज सो लॉस्ट. मैं बहुत परेशान थी, अपने फ्यूचर को लेके भी बहुत ज्यादा सोचती थी कि कैसे क्या होगा. बट फाइनली अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ फिगर आउट हो चुका है एंड अब मेरी हेल्थ भी पहले से काफी बेटर है. एंड ऑब्वियसली ये सब मेरे अकेले की वजह से नहीं है. मेरी फैमिली, मतलब उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया. मेरा भाई और एक मेरा ऑब्वियसली क्लोज फ्रेंड है जिसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, और उसको तो मैं लाइक वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि इन लोगों का साथ. एंड आई थिंक अगर ये लोग नहीं होते तो मैं इतना सब कुछ फेस करके आगे नहीं बढ़ पाती और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती. इस वीडियो के थ्रू मैं अपने भाई को, अपने उस क्लोज फ्रेंड को और अपने मम्मी पापा को बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो ऑब्वियसली मैं अभी इतना कुछ नहीं कर पाती. एंड लास्टली, ये क्लिप सिर्फ वर्कआउट या पढ़ाई के नहीं है. ये प्रूफ है कि मैं थकी हुई भी आई, डिमोटिवेटेड भी पड़ी, बट रुकी नहीं. न्यू ईयर नहीं, माइंडसेट नया है.